तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। तो फाइनली काफ़ी ज़्यादा दिनों के बाद आज फिर मैं आपके सामने आ चुका हूँ। दरअसल काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए, लगभग 2 महीने, क्योंकि बीच में बहन की शादी भी थी तो शादी निपटाया, आम भी तोड़े और बेचे खाए, सब कुछ हुआ। आम तो अभी भी चल रहे हैं और उम्मीद है आप लोग भी आम खाए होंगे। और काफ़ी समय के बाद एक बार फिर से हमारी और आपकी सीधी मुलाकात हो रही है यूट्यूब पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, बच्चे सोच रहे हो सर आज क्या पढ़ा दिया गया अचानक से। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और इस बार तो एग्ज़ाम हो गए कैंसिल, सब ऐसे ही पास हो गए, ठीक है। रिजल्ट का इंतज़ार है, आज ही कल में आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग अब बहुत ज़्यादा आराम कर चुके हैं। अब हमें लगता है कि 2022 बोर्ड एग्ज़ाम की जो बच्चे इंटर और हाई स्कूल में हैं उन्हें अब तैयारी करनी चाहिए। और जो बच्चे नीट या MBBS मतलब कि नीट या फिर किसी बी फार्मा वगैरह मतलब किसी भी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मेडिकल या इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं रेगुलर, क्योंकि आपको मदद करेगा। वैसे आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना पसीना हो गया हूँ मैं। तो चलो, आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। तो एक बार जोर से हो जाए कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, और हौसलों ने मंजिल की आँखों में आँखें डाल के बोला चल जुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। क्या तेरी इतनी औकात नहीं? तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th की फिजिक्स, ठीक है। क्लास 12th की फिजिक्स में पहले चैप्टर में एक टॉपिक है। हालांकि मैं इसका वीडियो बना चुका हूं, लेकिन वो वीडियो मैंने कॉपी पे बनाया था, बहुत शुरू में जब यूट्यूब पे आया था तब बनाया था, तो वो थोड़ा धुंधला दिखता है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो बेस्ड रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? तो इसको हिंदी में कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव। हिंदी में इसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो ये क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव? जनरली आपको बता दिया जाता है कि जैसे कोई निकाय, ऐसा निकाय जिसके एक पॉइंट यानी एक सिरे पर माइनस चार्ज हो और दूसरे सिरे पर उतनी ही क्वांटिटी का प्लस चार्ज हो। मतलब जैसे ये है, ठीक है, ये कोई निकाय है, सिस्टम है, और इस सिस्टम में यहाँ पर माइनस का 10 कूलाम चार्ज है और यहाँ पर प्लस का 10 कूलाम चार्ज है, ठीक है। और ये बहुत कम स्पेस है, मतलब बहुत कम दूरी पर ये स्थित हैं, बहुत ही कम, अति अल्प दूरी पर ये स्थित हैं। तो हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की कुछ डिस्टेंस वगैरह होती हैं, जैसे कि इसका मिडिल पॉइंट अगर हम वो मेज़र करें तो इसकी जो डिस्टेंस होगी टोटल, वो टोटल डिस्टेंस इसकी मान सकते हैं हम 2L, ठीक है। क्या मान सकते हैं? 2L। अब किसी किसी किताब में 2A भी होता है, जैसे NCERT में आपकी 2A दिया है, तो ये नंबर होता है, अब अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अब आप सोचिए कि अगर टोटल ये 2L है तो सीधी सी बात है यहाँ से यहाँ तक L होगा और यहाँ से यहाँ तक भी L होगा, तभी ना टोटल ये 2L बना जा करके, ठीक है। तो पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर आपको ये पता चला कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, लेकिन मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बनते कहाँ हैं? तो जैसे मैंने कहा, आपने शब्द सुना होगा, मतलब कि ये इसे जानते होंगे, HCl, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये कैसे बनता है? तो इसे देखो, ऐसे कोई हाइड्रोजन का परमाणु है और ये कोई क्लोरीन का परमाणु है।
तो क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करते हैं, आपस में सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। ठीक है, सहसंयोजक बंध बना करके एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो जैसे मान लो कि ये नाभिक है, ये प्लस चार्ज होगा, इसमें प्रोटॉन होंगे, ये भी इसका नाभिक है, इसमें भी प्रोटॉन होंगे। ठीक है, ये बाहरी कक्षाएं हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये बाहरी कक्षाएं हैं जिनमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक, अब सपोज करो कि जैसे ये दोनों आपस में मिल जाएं और HCl बना लें, दोनों मिल जाएं और क्या बना लें, HCl, तो क्या होगा, होगा ये कि जब ये आपस में मिलेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है और इसमें का जो निगेटिव चार्ज है वो किस इस तरीके से एक पास आ जाते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन और ये हो जाता है प्रोटॉन, दोनों एक पास पास आ जाते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में जैसे ये हो जाए, ये Cl हो गया, ये H हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो देखो ये क्वांटिटी में बराबर है, 1.6 ये भी है और 1.6 इंटू -19 ये भी है, बट ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। तो आ गई वही बात, एक प्लस वाला एक माइनस वाला दोनों बराबर होने चाहिए, तो ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आप समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, समझ सकते हैं, बहुत ही कम डिस्टेंस, जब खुद नाभिक की त्रिज्या होती है इतनी कम। ठीक है, और खुद ये परमाणु की रेडियस होती है 10⁻⁻10 लगभग, तो सोचो कि कितना, मतलब ये कितना छोटा होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा होता है, इनके बीच की बहुत ही कम दूरी होती है इनके बीच की। ठीक है, तो ये हो गई, यानी कि L को हम कह सकते हैं बहुत छोटी दूरी होती है, L जो होती है बहुत छोटी दूरी। तो ये जो हमारा निकाय आपके सामने बना, ये हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, क्या कहेंगे, वह निकाय जिसके एक सिरे पर ऋणात्मक आवेश तथा दूसरे सिरे पर धनात्मक आवेश स्थित हो और दोनों के बीच की दूरी बहुत कम हो, तो वह निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक, ये हो गई डेफिनेशन। वह निकाय जिसके एक सिरे पर, यहाँ पर लिख लेना, जिसके एक सिरे पर ऋणात्मक आवेश तथा दूसरे सिरे पर धनात्मक आवेश स्थित हो और दोनों के बीच की दूरी बहुत कम हो, तो वो निकाय क्या कहलाता है, वो निकाय कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव। तो आप अब समझ गए होंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसी का एक छोटा सा टॉपिक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है,
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ज़्यादातर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो यहाँ से समझो इसकी जो ये है मिडिल की डिस्टेंस, ठीक है, डाइपोल की मिडिल की डिस्टेंस और किसी भी एक चार्ज का अगर मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो जो आएगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। क्या बोलेंगे हम? बोलेंगे कि बीच की दूरी तथा किसी एक आवेश की गुणा को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे? P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसे P से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर हम P निकाल सकते हैं अपना। देखो P बराबर क्या हो जाएगा, ये 2L ले लो और Q उठा लो। अब आप सोच रहे होंगे सर ये वाला Q लेंगे तो क्या माइनस में लेंगे? नहीं, ये स्थिर वैद्युत की हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो विद्युत आवेश है वो स्थिर रहेगा। तो जब विद्युत आवेश स्थिर होता है तो उसका माइनस नहीं लिया जाता, ठीक है। पूरे चैप्टर में ये रहेगा। तो यहाँ से आप कोई भी एक आवेश उठा लो, तो जैसे Q ले लिया, दोनों को ले सकते हैं, गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 2QL, ठीक। ये किसका फॉर्मूला आ गया? ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला आ गया, ठीक है। इसे आप नोट कर सकते हैं, इसे आप, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगले टॉपिक पर चल सकें, ठीक। अब जैसे बात करें इसकी यूनिट की, थोड़ा सा देख लीजिए इसकी यूनिट की। तो जैसे इसका यूनिट क्या होगा? कूलाम होगा, ठीक है। और इसका यूनिट मीटर होगा, तो कूलाम मीटर इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया, ठीक है। ये C का मतलब कूलाम है, पूरा लिख देते हैं, कूलाम मीटर। माइनस नहीं होता, इसका मतलब गुणे होता है, ठीक। कूलाम मीटर हो गया। अच्छा, विमा भी देख लो इसकी, यहाँ पर विमा क्या होगी इसकी? द्विध्रुव की। तो जैसे इसकी विमा होती है AT, ठीक है, इसकी विमा क्या हो जाएगी? L, तो क्या हो गया? ATL, ठीक। ये हो गई इसकी विमा। तो फाइनली ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये डेरिवेशंस इम्पोर्टेंट हैं, ठीक। इसके बाद जो डेरिवेशन आएंगी वो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन कही जा सकती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अगली डेरिवेशन। तो अब जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये टॉपिक है अगला। वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला वैद्युत क्षेत्र, ऐसे बोल सकते हो इसे, ठीक है, लगने वाला वैद्युत क्षेत्र। अब ये जो है आपका दो तरीके से निकाला जाता है। कितने तरीके से? देखो इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं। जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, ठीक है, और ये डाइपोल की एक्सिस हो गई। एक्सिस मतलब अक्ष, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है तो उसकी अक्ष उसके बीचों बीच से होकर जाती है। जैसे आप पृथ्वी की क्या होती है? अक्ष होती है जिसके परितः घूमता है, ठीक है। लट्टू की भी अक्ष होती है जिसके परितः वो घूमता है, जो कि इसके बीचों बीच से होकर जाती है, ठीक है। सिलेंड्रिकल पार्ट कोई हो, सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार, उसकी भी अक्ष होती है, ठीक है। तो हर एक चीज़ की एक्सिस होती है जो उसके मिडिल से जाती है। तो ये कोई डाइपोल है और ये डाइपोल की हो गई एक्सिस।
तो अगर उसके एक्सिस पर कोई पॉइंट स्थित है तो उसको हम कहते हैं अक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति? अक्षीय स्थिति। और अगर मान लो कि यही P जो हमारा पॉइंट अभी तक एक्सिस पे रखा था, ये पॉइंट अगर एक्सिस पे ना रखा हो करके परपेंडिकुलर रखा हो, लंबवत रखा हो, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, ठीक है। तो ये दो कंडीशन एनसीईआरटी में हैं। तो यही दो कंडीशन हमें पढ़नी है, इन्हीं दो कंडीशन में हमें निकालना है, अच्छी और निरक्षीय स्थिति में, ठीक। तो आप पहली हेडिंग डाल दीजिए अच्छी स्थिति, ठीक, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति। क्या लिखेंगे? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब चलो इसके लिए क्या करेंगे, देखो हम आपको थ्योरी तो बहुत कम लिखाने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, डेरिवेशन समझाएंगे। थ्योरी आप खुद समझ सकते हो, डेरिवेशन समझ गए, चित्र समझ गए तो थ्योरी अपने आप निकाल लोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये एक डाइपोल है, ठीक है, ये एक डाइपोल है, यहाँ माइनस Q चार्ज है, यहाँ पर प्लस Q चार्ज है, मिडिल की डिस्टेंस O है, ठीक है, मिडिल की डिस्टेंस, मिडिल का पॉइंट O है, मिडिल की डिस्टेंस नहीं, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, ठीक है। हाँ, तो अभी फाइनली क्या करना है, इसको थोड़ा बड़ा बनाना है, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक। तो अब क्या करना, देखो यहाँ पर ये हो गया, अदर मार्कर यूज़ करता हूँ शायद दिखे, चलो यही मार्कर ठीक है। अदर मार्कर भी एक लाए थे, चलो देखो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का Q चार्ज, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का Q चार्ज, मिडिल की पॉइंट O है, बीच में ये होगी L, ठीक है, ये भी होगी L। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए होगे, इतने भी ना समझ नहीं हो। देखो ये इसकी एक्सिस हो गई और यहाँ पर एक भाई साहब स्थित हैं P। इसी P पॉइंट पर हमें इस डाइपोल के कारण लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इस प्लस Q के कारण लगने वाला फील्ड मान लेते हैं E1 और इस माइनस Q के कारण लगने वाला फील्ड मान लेते हैं E2 और टोटल जो फील्ड है वो हम मान लेंगे E, जो कि बराबर होगा E1 माइनस E2 के। क्यों? क्योंकि दोनों की दिशा अलग अलग है, वो उधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, विपरीत दिशा में इस लेन को घटा देंगे, ठीक है। अगर एक ही दिशा में होते E1 E2 तो क्या करते, तो जोड़ लेते, ठीक, तब यहाँ प्लस हो जाता। अब क्या बात करते, देखो आसानी समझो, इतना ज़्यादा टफ नहीं, बहुत ही सरल है, ठीक। अगर आपको लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम सिंपल है। देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से आपको डिस्टेंस लेनी होगी, दूरी इसकी, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, O से इसकी डिस्टेंस नहीं मानी हमने, O से इसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं R, ठीक है, बिंदु P की, पॉइंट P की डिस्टेंस क्या मान लेते हैं R, और पॉइंट P की डिस्टेंस प्लस Q से कितनी होगी, तो देखो यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, L है, ठीक है, L। तो अगर आगे की जाननी है तो R माइनस L करना पड़ेगा, R माइनस L करना पड़ेगा, ठीक है। तो R माइनस L, समझ गए, R में से L, आधी L है पूरी R है, तो R में से L घटा दिया तभी तो वो पता चल पाएगी, ठीक। तो ये डिस्टेंस आपको पता हो गई, R की जगह पर यही रखना होगा अभी। अब देखो जैसे ये माइनस Q है, इसकी डिस्टेंस पता करें, तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो R है, ठीक है, ये दूरी R है यहाँ से यहाँ तक, और आगे कितनी है, L है, तो टोटल ऐड करेंगे तो क्या बनेगी, R प्लस L, क्या बनेगी,
टोटल क्या होगी, R प्लस L होगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं R प्लस L। ओके, कोई टेंशन, बोलो R प्लस L। पसीने तो कितना पसीना निकल रहा है यार, बड़ी गर्मी हो रही। एक तो मोदी जी पेट्रोल इतना बढ़ा रहे हैं दाम, ऊपर से ये सूरज महाराज गर्मी इतनी ज़्यादा कर रहे हैं, सूर्यदेव। चलो अब क्या करते हैं, ये तो हो गई इसकी डिस्टेंस। ठीक, अब हमें E1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो E1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन R स्क्वायर। तो R तो ये है ना, तो ये रखेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर, प्लस कहाँ, E2 निकाले अब। ठीक है, तो E2 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, जो कि इसकी डिस्टेंस है। ठीक है, समझ गए। अब हमें निकालना है E, तो E बराबर क्या होगा, E1 माइनस E2। अब यहाँ पर क्या करना है, E1 का मान रख देना है, कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस कर लेना है E2 की जगह पे E2 की वैल्यू पुट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फाइनली आपको इसे ही सॉल्व करना है, इसे ही लेकर चलना है। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो E इज इक्वल टू Q ऊपर मिल रहा है कॉमन दोनों में, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है कॉमन। ठीक है, ये ले लिया कॉमन, बचा ऊपर 1 अपॉन में बचा R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ भी 1 बचा, नीचे बचा L प्लस R का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रखेंगे। ठीक, अब क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट में ले लो एलसीएम। क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो क्या मिल जाएगा, देखो क्या मिल जाएगा इसमें, यहाँ पर मिल जाएगा ये एलसीएम R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर, R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर, तिरछी गुणा होगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जगह बची है नीचे, और सॉल्व कर देते हैं एक लाइन। देखो E बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका होल स्क्वायर ओपन करो, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, अब देखो इसका माइनस ऐसे रखेंगे बाहर, इसका ओपन करो, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, इसमें माइनस होता है ना। और देखो जब ब्रैकेट हटाओगे तो चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे, तो चिन्ह बदल दो यहीं पे। ठीक है, चिन्ह बदल दो, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ठीक, अपॉन में क्या चलेगा, अपॉन में देखो क्या चलेगा, अपॉन में चलेगा R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पर R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, 2RL प्लस प्लस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे। अब ये इतना पार्ट यहाँ पर समझ लो। ठीक है, ये वाला जो बच गया वो यहाँ पर समझ लो इतने में। ठीक है, देखो E बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये जुड़ जाएंगे हो जाएंगे 4RL। ठीक है, अपॉन में देखो क्या होगा, ये सूत्र बन गया। कुछ देर के लिए ये अगर स्क्वायर हटा दें तो ये फार्मूला बन जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, किसका बन जाएगा, सूत्र होता है एक, यहाँ पर देख लो, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B A माइनस B। तो इसके रूप में है, इसके रूप में कर दो। ठीक, यहाँ स्क्वायर लगे हैं
तो यहाँ डबल स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, 4 4 घातें हो जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा r की पावर 4 माइनस l की पावर 4। ठीक, अब क्या करें, देखो एक स्टेप और इधर ही लिख देते हैं। ठीक है, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको 2 भाग में तोड़ लो, 2 गुणे 2 RL। ठीक, बटे में यहाँ पर L को छोड़ दो, क्यों? क्योंकि L जो है बहुत छोटा है, किसकी अपेक्षा? R की अपेक्षा। अभी एक बार लिख लेते हैं, चलो, R की पावर 4 माइनस L की पावर 4। ठीक है, अब E इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो एक काम करते हैं, ये लिख देते हैं, चूंकि L बहुत ही छोटा है किससे? R से, अतः L को छोड़ने पर हम लोग क्या करेंगे? L को छोड़ देंगे। ठीक है, L को छोड़ने पर, तो L को छोड़ देते हैं। अगर L को लेकिन ध्यान रखना, L को सिर्फ नीचे से ही छोड़ना है, ऊपर से नहीं छोड़ना। ठीक है, डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं डायग्राम मिटा दूँ ताकि ये हो सके। ऊपर का मिटा देते, डेरिवेशन हो चुकी होगी, ये मिटा देते। ठीक है, नाम मिटा देते हैं सिर्फ, बस। अब देखो यहाँ से ये आ गया था, L को छोड़ देते हैं तो आ जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो Q था ये इसके पास ले जाओ तो हो जाएगा 2QL इंटू 2R अपॉन में L को छोड़ देंगे तो बचेगा R की पावर 4। ठीक, ये इससे कट जाएगा तो यहाँ बचेगी 3 और E इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या बोलते हैं इसको? P, इसको क्या बोलते हैं? P, 2QL, P बराबर 2QL, अभी पढ़ाया था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, बिल्कुल ठीक। देखो ये हो गया P, इसको क्या बना देंगे? P इंटू ये बच गया 2 अपॉन में बचा R क्यूब। सबको ज़रा कॉम्बिनेशन करके बढ़िया से लिख लो, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R क्यूब। तो ये बन गया हमारा पूरा एक फार्मूला अच्छी स्थिति का। ठीक है, समझ गए पूरे।